मैंने एसी लगाया था जैसे आपको पता है और वो चला नहीं था। तो मैंने सोचा था कि यार मैंने एसी लगाया था, तो जैसे कि आपको पता है तो वो चला नहीं था, सम ऑफ रीज़न। तो मैंने सोचा था कि यार उसको मैं कल ठीक करवा लूँगा, और वो कल अभी तक नहीं आया। क्या मैं ही ऐसा हूँ या बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका कल अभी तक नहीं आया? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ तो ये है हमारा जो वर्कशॉप हुआ है उसके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़, वर्कशॉप के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे उस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे लिए ये वर्कशॉप एक चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कैसे बात शुरू की जाए। और मेरे लिए कंफर्ट ज़ोन भी था कि मैंने कभी भी अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया। मतलब एक दो के आगे तो किया है, जैसे अगर किसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ या फ्रीलांस कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ या प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ें तो मैंने मैनेज की हैं, रिप्रेजेंटेशन की है उसमें। लेकिन एटलीस्ट 30 to 40 पीपल्स के आगे मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। फिर भी अल्लाह का नाम लेके मैंने सोचा कि मुझे अपने इस कंफर्ट ज़ोन से निकलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। स्टार्टिंग मैंने अपने एक्सपीरियंस से की। एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपनी जर्नी बताई, जर्नी के बाद मैंने अपना लोगों को काम दिखाया। तो इस तरह करते 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 हमारा 1 से 1.5 घंटे का वर्कशॉप सेशन चलता रहा। काफ़ी लोगों के मुझसे सवाल हुए, उन सवालों का जवाब देना। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों में जाते हो, हर तरह के लोग होते हैं उसमें, आपके साथ हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बात करता है और आपको उसको जवाब देना पड़ता है, और उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है। मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पब्लिक डीलिंग की तरफ आते हो, आप स्टूडेंट से बात करते हो, आप वालिदैन से बात करते हो, आप मैनेजमेंट से बात करते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे लिए पहली वीडियो बहुत मुश्किल थी, दूसरी और आसान हुई। वही बात थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं अपनी लाइफ़ को डॉक्यूमेंट करना ही स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी लाइफ़ में ही इतना कंटेंट है, मेरी लाइफ़ आप जैसे ही लोगों की लाइफ़ की तरह ही है, जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं, जो एक नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद अपना लोन उतारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली की टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जैसे ही मेरी ज़िंदगी है। कोई लेविश लाइफ़ नहीं है, कोई लग्ज़री लाइफ़ नहीं है। अब्बू की बाइक मैं चला रहा हूँ आजकल, अपनी बाइक भी नहीं है मेरे पास। तो अब ये है कि मैं अपने आप को इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उस ग्रोथ के फ़ेज़ में ला रहा हूँ। एक नई-नई चीज़ों की एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उस पे काम कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक और चैलेंज ये है कि मैं अभी जो वीडियोज़ घर बैठ के बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट और एंगेजिंग हो। मैं बाहर जाके भी जो अपनी एक्टिविटीज़ होती है उसको भी डॉक्यूमेंट करूँ, वो अभी मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मुझे बाहर अपना ये गैजेट ले जाते हुए डर लगता है, मोबाइल मेरा इतना अच्छा है नहीं, नया मोबाइल लेते हुए भी डर लगता है। तो और लोगों के सामने अपने आप को फ़िल्म करते हुए भी डर लगता है कि यार पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये मेरा कंफर्ट ज़ोन है, मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर आप सोचते हो कि यार आज मैं वही पैटर्न करके नए रिज़ल्ट जनरेट करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। उसके लिए आपको अपने इस कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, नई जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस वक़्त के साथ-साथ अपने आप को नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, आने वाले वक्त में और आगे हो जाएगी, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी बिज़नेस में होते हुए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो फिर तो आप क्या करोगे भाई? तो जैसे ही हमारी बात हो रही थी, काफ़ी लोग वहाँ पे जो आए थे वो अपनी मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ से आए थे। एक साहब थे जो उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो वो भी एक जगह काम करते थे और वो चाहते थे कि मैं अपनी साइड इनकम के लिए कुछ स्किल सीखूं या अपने आप को बिज़ी करूं नई चीज़ों में, ताकि मुझे नए रिज़ल्ट जनरेट हों।
तो नई एक्टिविटी करेंगे, नए रिज़ल्ट जनरेट होंगे। पुराना पैटर्न, पुराने रिज़ल्ट, नया पैटर्न, नए रिज़ल्ट्स। नए रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए आपको मुश्किल तो होगी भाई, क्यों नहीं होगी। मैं अब अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि नई चीज़ों में इन्वॉल्व करूँ, तो मुझे भी मुश्किल हो रही है। टाइम मैनेज करना मुश्किल है, मुझे मेरे डेली बेसिस के काम करना मैनेज हो रहा है। मुझे जैसे अब डेली कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना के अपलोड करूँ, तो मुझे भी मुश्किल होती है भाई। अगर एज़ अ कंटेंट क्रिएटर में बात करूँ और एज़ अ डिज़ाइनर में बात करूँ, तो दोनों को लेके चलना एक बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा-सा आसान करना शुरू किया और अपनी दूसरी चीज़ों को भी आसान करना शुरू किया कि यार, अब मुझे चीज़ों को आसान भी करना है, चीज़ों को मैनेज भी करना है और ग्रो भी करना है। तो ये सारे काम मुश्किल हैं, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसे होंगे, तो मुश्किल तो होती है, लेकिन इन मुश्किलों के बाद ही आसानी होती है। तो मुश्किल के बाद आसानी बिल्कुल है, ये तो बात ही आपको पता ही होगा इसका। तो ये है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर हैं, नई एक्टिविटीज़ को जॉइन करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अभी इनिशियली अगर मैं अपनी बात करूँ, तो प्रोग्रेस ये है कि मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके अब उस पे ग्रो तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई ऐसा फ़ायदा मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है। छोटे-छोटे पहले फ़ायदे होते हैं, फिर बड़े-बड़े आपको नज़र आते हैं। एकदम आपको बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। पहले छोटे-छोटे स्टेप्स मैं ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं ग्रो करूँगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद है, मुझे बिल्कुल यकीन है अपने इस चैनल पे, अपने लोगों पे और अपने आप पे भी। सबसे सबसे बड़ी बात, मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। थैंक यू सो मच आज के व्लॉग के लिए। मिलते हैं फिर किसी बात के साथ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी कि मैं अपने कंटेंट को एंगेज करूँगा। जैसे कराची सीरीज़ के ऊपर बात की थी, फूड के ऊपर बात की थी, वो भी चीज़ें मैं अपने व्लॉग्स में ऐड करूँगा। वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो चीज़ें मुझे पसंद हैं। मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कि व्लॉग्स के लिए बना रहा हूँ कि उस पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं बना रहा हूँ, नहीं। मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने शहर को देखना, उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। मुझे फूडी तो मैं पहले से हूँ, तो मुझे अपने शहर के खाना खाना भी बहुत पसंद है। हर जगह के खाने एक्सपीरियंस करने का मुझे शौक़ है। तो जिस वजह से मैं ये सारी चीज़ें पहले बनाई थी, अब दोबारा बनाऊँगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें मेरे चैनल पे आपको नज़र आएँगी। थैंक यू सो मच दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।